जी, 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 जी। जी, मैं दिल्ली से आया हूँ और मैं मुरारी सर के साथ हूँ वहाँ पे दिल्ली में। यहाँ भी मैंने प्रैक्टिस की थी और दिल्ली में भी अब दिल्ली शिफ्ट हुआ हूँ, तो दिल्ली में भी कर रहा हूँ, मुरारी सर के साथ हूँ। क्या लग रहा है, मामला कहाँ अटका हुआ है? कभी हम सुनते हैं कि आज जो है वो फाइनल राहत मिल जाएगी, अब जो है वो फाइनल राहत मिल जाएगी, लेकिन अब तक फाइनल राहत, पूरी तरह से राहत खान सर को नहीं मिली है। एंटिसिपेटरी बेल अब तक क्यों नहीं मिल पाई है? कहाँ अटका मामला? मामला ये है कि इसमें 2-3 केस साथ-साथ चल रहे हैं। हाँ। तो इन्वेस्टिगेशन में क्या है कि पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट करती है और फर्दर जो है उसमें जो है केस डायरी सबमिट करती है। तो पहले तो एक खान सर का मामला था, हाँ। उसके बाद फिर उनके 2 बॉडीगार्ड्स अरेस्ट हुए, वो भी केस इसी में अमलगमेट हो गया, जुड़ गया। उसके बाद फिर उनके 2 आदमी को और 2 या 3 आदमी को बनाया गया, जो है वो नोटिस किया गया पुलिस के द्वारा, उनका फिर हम लोगों ने एंटिसिपेटरी बेल फाइल किया। तो हो क्या रहा है कि केस डायरी सबमिट हो रही है, लेकिन कुछ ना कुछ फर्दर डेवलपमेंट होते जा रहा है और वो जो है पीपी साहब ने मांग कर दिया कि नहीं, जो केस डायरी जो है अप टू डेटेड मुझे चाहिए। तो जज साहब ने कहा कि ठीक है, तो आज वो सबमिट हुई है और आज सबमिट हुई है तो हम लोगों ने कहा कि इसको जल्दी डिस्पोजल किया जाए, इस पर बहस। तो पीपी साहब ने टाइम लिया कि हमको 1 दिन का टाइम दिया जाए, ठीक है। और वो सोमवार के रोज़ नहीं, वो मंगलवार के रोज़ कहे कि सर मैं मंगलवार के रोज़ तैयार हूँ, ट्यूसडे के रोज़, तो उस दिन फाइनल हियरिंग होगी और उस दिन जो भी होगा फाइनल होगा। खान सर से बात हुई आपकी? जी हुई है। क्या कह रहे हैं खान सर? कितना घबराए हुए हैं, कितना डरे नहीं हुए नहीं, हैं खान सर एकदम नहीं घबराए हुए हैं, एकदम नहीं डरे हुए हैं। नो कोर्सिव सर के द्वारा यहाँ जो सबमिशन किया गया था ऑनरेबल कोर्ट के सामने, तो नो कोर्सिव उनको पहले दिन से ही मिला हुआ है। प्राइमा फेसी केस, इसका मतलब है कि उनके ऊपर नहीं बनता है, तभी कोर्ट ने जो है सेटिस्फाई होकर उनको नो कोर्सिव दिया है, ठीक है। तो कहीं से कोई घबराहट नहीं है, खान सर एकदम निश्चिंत हैं, खान सर सब जगह अवेलेबल हैं। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बताते क्या है? जब आपकी बातचीत होती है तो अपने तरफ से क्या कुछ कहते हैं खान नहीं, सर? खान सर का कहना ये है कि आप लोग देखिए और जो है कब का हियरिंग, वही अपडेट लेते हैं वो हम लोग से। हम कहते सर अब इस डेट को है, हर दिन लेते हैं सुनवाई के बाद? एकदम सुनवाई के बाद वो अपडेट लेते हैं हम लोगों से। कितनी देर बात करते हैं? 2-4-5 मिनट बात होती है। बात होती हाँ है? हाँ, क्या प्रोसीडिंग्स हुई कोर्ट में, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारे खान सर पूछते हैं और हम लोग उनको अपडेट देते हैं। एज ए क्लाइंट उनका राइट भी बनता है। राइट भी बनता है, एकदम। लेकिन आप देख रहे हैं ना कि क्या कुछ हो रहा है। आपने ये भी देखा होगा कि कुछ वक्त पहले उनके कोचिंग में आग भी लग गई थी। दिल्ली में भी उनकी कोचिंग है, हर जगह जी जी, सब जगह उनका ब्रांचेज हैं, सब जगह हैं। और कुछ दिन पहले इन लोगों ने फायर सेफ्टी मेजर्स के लिए उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था, तो कुछ बताया था कि कुछ लैकुना है, कुछ जो है फायर हॉजरिल नहीं है, तो कहीं स्प्रिंकलर नहीं है, तो उसके लिए उन लोगों ने टाइम दिया था 10 दिन 15 दिन का कि आप इसको जो है करेक्ट करवा लो। और इसी बीच अनफॉर्चुनेटली जो है 1 दिन पहले जो है आग लगने की घटना घटी है, उसको फिर हम लोग देख रहे हैं कि क्यों ऐसी घटना घटी है, कहाँ से शॉर्ट सर्किट हुआ या क्या प्रॉब्लम हुआ, वो देख रहे हैं। उसके बारे में भी हमको अपडेटेड जो है जानकारी नहीं है। अपडेटेड जानकारी हाँ नहीं है। हाँ, लेकिन जो है ये जानकारी है कि उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था और कहा था कि कुछ लैकुना है आपके कोचिंग में, जो फायर सेफ्टी मेजर्स हैं उसको आप फुलफिल कर लो। वो उन्होंने टाइम दिया था और हम लोग उसमें लगे हुए थे कि जो भी चीज़ हैं उसको करेक्ट करवाओ और ठीक करवाओ, ये बात है। अच्छा, एक और चर्चा हो रही है, कहा तो ये भी जा रहा है कि रोशन आनंद के जो वकील हैं, आप बखूबी जानते हैं कि नेपाल में क्या कुछ घटा है रोशन आनंद के भाई के साथ। प्रिंस यादव अब हमारे बीच नहीं है, तो कहीं तो बिल्कुल दुखद है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस मसले को भी अटैच किया जा रहा है? नहीं, क्या अटैच करना चाहते हैं रोशन अभी आनंद के वकील? वो क्या करना चाहते हैं ये तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अभी तक जो है कोई अटैचमेंट नहीं हुआ है। वो लोग आप ही लोगों के माध्यम से जानकारी हुई थी कि वो लोग एफआईआर करना चाह रहे थे यहाँ, शायद पुलिस ने एफआईआर नहीं लिया है अभी तक। जो आप लोगों के थ्रू और पेपर के थ्रू जानकारी जो हमें मिली वो मैं बता रहा हूँ। हाँ। क्या लग रहा है, क्या होगा? अब तो सब डिपेंड कर रहा है जज साहब पर। माननीय जज साहब का जो निर्णय हो। अगली सुनवाई कब? अगली सुनवाई मंगलवार को है और जो भी समय लिया जा रहा है ये लोक अभियोजक द्वारा लिया जा रहा है और उनके जो रोशन सर के जो प्राइवेट वकील साहब हैं उनके द्वारा लिया जा रहा है। हम लोग आज भी तैयार थे बहस के लिए। सर हमारे एकदम शुरुआत ही किए थे बहस के लिए, लेकिन उन लोग के द्वारा टाइम लिया गया। जो हमारे सर हुए अरविंद कुमार महुआर साहब, वो एकदम तैयार थे कि आज ही बहस ख़त्म कर दिया जाए। अच्छा। हाँ, ये रोज़ टालने मटोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो बार बार इन्वेस्टिगेशन का बात कह रहे थे कि अपडेटेड केस डायरी आज आई, आज प्राप्त भी हो गई माननीय न्यायालय में
लेकिन लोक अभियोजक साहब ने उसको पढ़ने के नाम पर एक समय ले लिया। ठीक है, जी। तो अब क्या होगा? अब क्या होगा, क्या लगता है अगली सुनवाई में क्या होगा? अगली फाइनल होगा? अगली सुनवाई जो मंगलवार को है हाँ। उसमें पूरी उम्मीद है कि उस दिन सुनवाई पूरी हो जाएगी और ऑर्डर पर चला जाएगा। अब तो नहीं ना एंटिसिपेटरी बेल फंसेगी? अब कहाँ से फंसेगी? अब कितना वो समय मापदंड अपनाएंगे, इधर उधर करेंगे। अब तो जो है फैसला मंगलवार को आएगा ही। फैसला मंगलवार को आ जाएगा, तो अब देखना होगा कि क्या कुछ फैसला आता है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।